कक्षा 9 गणित पाठ 2 प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 9। सत्यापित कीजिए। क्या करना है? सत्यापित मतलब सिद्ध करना। वही जो होता है ना, वही चीज है सत्यापित करना। कि मतलब जो स्टेटमेंट दी गई है आप इसे सही करो कि ये सही है कि नहीं, ये सिद्ध करो। तो इसमें 9वां का पहला जो दिया गया है, ये दिया गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कह रहा है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये कह रहा है कि आप इसे इसके बराबर सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने का सीधा सा तरीका होता है कि जो भी चीजें दी गई हैं उसका दायां पक्ष लो या बायां पक्ष लो और उसे हल करो और उसके दूसरे वाले पक्ष के बराबर सिद्ध कर दो। तो अब आप इसमें कौन से पक्ष को हल करके और छोटा कर सकते हो? ये तो फिलहाल छोटा, इसे और छोटा किया नहीं जा सकता क्योंकि इसे तो आपको बड़ा करना पड़ेगा। इतना बड़ा लाना थोड़ा मुश्किल होता है, छोटे से बड़े में ले जाना। और अगर बड़ा है उसे हल करके छोटा करना आसान होता है। ठीक है, तो हम इसका क्या लेंगे? बायां पक्ष। इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसे राइट हैंड, बायां और दायां। ठीक है, तो हम इसका दायां पक्ष लेंगे। तो दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है? ये है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे और ये लाएंगे। अगर ये आ जाएगा तो ये सत्यापित हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है गुणा करना है इन दोनों को। तो इसका पहला पद लेंगे, इस पूरे में गुणा कर देंगे, फिर प्लस इसका दूसरा पद लेंगे, पूरे में गुणा कर देंगे। तो पहला पद x है और इसका इसके साथ पूरे में गुणा हो जाएगा। ठीक है, प्लस y इसका इस पूरे में गुणा हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ये आधार बराबर है, घाते जुड़ जाएंगे यानी कि x का क्यूब हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ होगा तो यहाँ पे प्लस सिंबल, इसका माइनस यानी कि प्लस माइनस माइनस x है तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा और ये y साथ में गुणा में ही रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, आधार अलग अलग है तो दोनों को गुणा करके लिख देते हैं। आपने घातांक नियम में ये सारी चीजें पढ़ी हैं अच्छे से, संख्या पद्धति में। उसके बाद इसको आपको इसके अंदर गुणा करना है तो ये प्लस 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 एक्स वाई है तो ये भी एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे y है यहाँ पे x है और यहाँ पे एक y है यानी कि आधार बराबर के साथ हो जाता है। ठीक, प्लस 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 वाई वाई स्क्वायर यानी कि वाई क्यूब हो जाएगा। यानी कि आपका जो हल आया, आप इसे और रिड्यूस करो तो यहाँ पे एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब और कहीं तो है नहीं, बिल्कुल जी नहीं है। और यहाँ पे दूसरा पद क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये देखो कहीं और है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, वाई एक्स स्क्वायर नहीं है, ये रहा प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यानी कि एक्स स्क्वायर वाई पर सिंबल क्या है? अलग अलग है। दोनों बराबर के आदमी हैं पर दोनों की सोच क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि जैसे मान लो दो पहलवान है, उन्हें आप लड़ाओगे, बराबर ताकतवर है तो कोई हारेगा कोई जीतेगा क्या? नहीं, उनका रिजल्ट जो होगा जीरो होगा, ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा। यानी कि दोनों के दोनों मर जाएंगे पर किसी को जीतने नहीं देंगे। यानी कि ये दोनों कट मर गए, जीरो हो गए। ठीक, उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी वैसी ही स्थिति है तो ये दोनों भी मर गए। यहाँ पे लास्ट में प्लस वाई क्यूब, ये किसी के साथ नहीं मिल रहा। तो आपने देखा कि आपने दाएं पक्ष को हल किया तो आपके बाएं पक्ष के बराबर आया, यानी कि ये सत्यापित है। ठीक है, ये बायां, बायां मत पढ़ना, बायां। हाँ, ओके। 9वें का दूसरा पार्ट दिया गया है। इसमें कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज आपको सत्यापित करनी है। तो इसमें भी वही स्थिति है, इस चीज को आप सॉल्व करके इतना बड़ा नहीं ला सकते पर इसको हल करके ला सकते हो। यानी कि आप इसका भी क्या लोगे? दायां पक्ष। दायां पक्ष क्या है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। ये पहला पद पूरे के साथ गुणा होगा, यानी कि x गुणा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, माइनस वाई ये क्या होगा, पूरे के साथ गुणा होगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इनको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसका प्लस 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 और एक्स स्क्वायर वाई, ये भी प्लस प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को भी गुणा करेंगे तो ये क्या है, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस और प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई यहाँ पे भी वाई है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब। ठीक, और अगर हम इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिख लेंगे क्योंकि और कहीं पे है नहीं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई और कहीं है क्या, ये एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई ये भी है, ये भी है, दोनों बराबर है पर अपोजिट सिंबल है, ये भी मर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर अपोजिट सिंबल, ये भी मर जाएंगे, और लास्ट में है माइनस का वाई क्यूब, और यही आपका क्या आया, बायां पक्ष के बराबर आ गया, और ये सत्यापित हो गया। ठीक है, 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने का क्या मतलब है कि जो भी बहुपद दिए गए हैं इनको पता करिए कि ये कौन कौन बहुपद को गुणा करके आए हुए हैं। तो अभी और इसमें एक संकेत भी दिया गया है कि देखिए प्रश्न नंबर 9 के जैसा है कुछ रिलेटेड। तो 10 का जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है 27 एक्स का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। ठीक है, तो ये आपने नाइन्थ में क्या देखा है, नाइन्थ में हमने एक सर्व समीका पढ़ी थी कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो ये होता है कि एक्स प्लस वाई एक बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का गुणज, मतलब इन दोनों बहुपदों का गुणज होता है ये चीज। और यहाँ पे ये चीज दी गई है, पूछ रहा है कि ये बताओ, तो ये बताने के लिए हमें x और y पता होना चाहिए क्योंकि x y को ही लिखा गया है। तो x y कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा, यानी कि कुछ यहाँ पे आपको कोई शब्द यानी कि कोई संख्या ऐसी दिखे जिसका क्यूब करने पे ये आए 27, तो कौन सा है, 3 का अगर क्यूब करो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यानी कि यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 3x का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका करेंगे 27x क्यूब आएगा प्लस 125, इसका ये किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, 5 जेड का हम होल क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, बिल्कुल सही बात। तो अगर आपको यहाँ पे मिल गया इस रूप में, बिल्कुल मिल रहा है, और ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, मतलब इस वाले बहुपद का गुणनखंड और इसका गुणा, इन दोनों का गुणा होता है। तो यहां से आपको x का मान क्या है, x की जगह पे 3x है, y की जगह पे क्या है 5z है, तो इसी तरीके से आप लिख दो, x की जगह पे 3x प्लस 5z, ये एक ऐसा बहुपद, और ये किसके साथ गुणा है, एक्स स्क्वायर, मतलब 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूं, 3x का होल स्क्वायर माइनस x की जगह पे 3x मल्टीप्लाई y की जगह पे 5z, और प्लस y का होल स्क्वायर यानी कि 5z का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और इसी को आप सरल करके इसी ब्रैकेट के रूप में ही लिखना है, ये नहीं कि गुणा कर दो, गुणा कर दोगे तो यही आ जाएगा, ब्रैकेट में ही लिखना है। तो इसे 3x प्लस 5z, ये एक बहुपद हुआ, ये किसके साथ गुणे में होगा, इसको सरल कर देंगे, ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 15xz, और ये हो जाएगा 5 पचम 25z का स्क्वायर, और ये आपका दो बहुपद आ जाएगा, एक बहुपद ये एक बहुपद ये, जिनका गुणा करोगे तो ये आएगा। तो ये इसका है हल। 10वें का दूसरा पार्ट दिया गया है 64m का क्यूब माइनस 343 n का क्यूब, ये भी इसी रूप का है। ठीक है, और पर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सिर्फ एक चीज ये निकालनी है क्या, अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, चलो आप इसको, जैसे 9वें का दूसरा पार्ट है उसमें क्या था, आपने सत्यापित किया था कि x क्यूब
माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई और गुणे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, और आपका इस रूप का दिया गया है, यानी कि ये चीज इसके बराबर होगा। बट आपको यहाँ पे पता करना है एक्स की जगह पे क्या है और वाई की जगह पे क्या है, बस। तो कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब करो तो 64 आए, तो वो कौन सा है बताओ। 4m का अगर आप क्यूब कर दो तो 64 आएगा, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका आप क्या करो, क्यूब करो तो 373 आए। ये 7n का अगर आप क्यूब कर दो तो 343, सॉरी 73 मैंने बोला, 343 आएगा, 343n आएगा। यानी कि x और y आपको मिल गया। और अगर जब आपको x और y मिल गया है तो आपका ये रूप भी बन जाएगा। x की जगह पे क्या है, यहाँ पे 5m है, y की जगह पे क्या है 7n है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर यानी कि 4m का होल स्क्वायर प्लस x की जगह पे 4m और y गुणे में y की जगह पे 7n प्लस y का स्क्वायर यानी कि 7n का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट में हम ऐसा लिख लेंगे और फिर जब इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16m स्क्वायर। इन दोनों को हल करेंगे तो ये प्लस 7 त्रिक 21 7 चौक 28mn, और यहाँ पे जब ये 7n का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 49n स्क्वायर। तो आपका जो हल आएगा वो ये होगा। इन दोनों बहुपदों को अगर आप गुणा करोगे तो ये मिलेगा। तो ये था इसका हल।